આદરણીય ટ્રસ્ટીશ્રી, પ્રણામ. આપને રાજપુરનું જે થઈ રહ્યું છે તે બધું ખ્યાલ જ હશે. સોરી, આપને તો સૌ શ્રદ્ધાળુઓ કરતાં વધારે આઈડિયા હશે. હજી પણ આપને આ શ્રદ્ધાળુઓની આસ્થા નથી દેખાતી. હજી પણ આપને સૌ ભાવિકોની ભાવનાની કદર નથી દેખાતી. नमस्ते दोस्तों, जैन समाज की एक ऐसी घटना आपके सामने लेके आ रहा हूं. जैन धर्म के लोग तो छोड़ो, किसी भी धर्म का अनुयायी का खून खोल जाए ऐसी एक घटना है. जिंदगी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जहां मुस्लिम महिलाएं बोल रही कि भगवान को क्यों लेके जा रहे हो. पुलिस वाले तुम्हारे को सबको भिजवा दूंगा. चलो निकलो, हम लोग हालांकि वो तो मूर्ति पूजा में मानते भी नहीं है, फिर भी उनकी भगवान के प्रति जो अटल श्रद्धा, हम जैन परमात्मा की इतनी सेवा, पूजा, व्याख्यान, प्रवचन, अठम, आंबील, तपस्या, जीवदया करने वाले रातों रात भगवान को उठा के लेके आ गए. अरे थोड़ी तो शर्म करो. और परमात्मा को किस तरह लाए. देखो, स्थलांतर तो हर जगह होता रहता है. यहाँ से भगवान वाले हमारे डीसा के अंदर अमी जरा पार्श्वनाथ भगवान थे, उनकी पूरा परिवार जब वहां से चला गया, भगवान को वास्ते गाते सकल संघ के साथ मंदिर में रखा गया. अब यहाँ ऐसा बहाना दिखा रहा है कि हम जैनों की बस्ती कम होने के कारण हम भगवान को यहाँ से लेके जा रहे हैं. मैं और यहाँ के कोई पूजा करने वाला नहीं है. मैं आपको ऐसे कितने प्राइवेट ट्रस्ट के ट्रस्टियों, साधुओं की मिली भगत के कारण जो मंदिरें बने हैं, कितने मंदिर ऐसे जहां कोई पूजा करने वाला नहीं होता, तो वहां से भगवान क्यों लेके नहीं आए. यहाँ पे क्यों यही भगवान लेके आए जहां भगवान मुस्लिम बस्तियों के बीच में भी सुरक्षित थे. मैं आपको एक और किस्सा सुनाता हूं. हमारे भाई महावीर क्या कहते हैं, जरा सुनिए. આલીપુર તીર્થ જે નવસારી જિલ્લામાં આવેલું છે, અહીંયા લગભગ ગામની અંદર 3000 મુસ્લિમોની વસ્તી છે. 3000 ઘર મુસ્લિમોના છે. અહીંયા આ ગામમાં એક પણ જૈનોનું ઘર નથી. જ્યારે 6 ડિસેમ્બરે બાબરી મસ્જિદમાં હુમલો થયો અને તોડફોડ થઈ, ત્યારે આજુબાજુ આલીપુરની આજુબાજુ ગામોમાં રહેતા જૈનોમાં અમને લોકોને ચિંતા હતી કે ભાઈ અહીંયા આપણા મંદિરની સુરક્ષાનું શું. ત્યારે અમે લોકો ત્યાં મતલબ જૈન સમાજ ત્યાં ગયો આલીપુર તીર્થમાં. ત્યારે આલીપુર ગામના મુસ્લિમ આગેવાનોએ અહીંયા ભેગા મળી ને અહીંયા કહ્યું કે અહીંથી ભગવાનની મૂર્તિ અહીંથી હટાવી નહીં. મંદિર ઉપર કોઈપણ જાતની તકલીફ આવે તેની જવાબદારી અમારી છે. આમ મુસ્લિમ આગેવાનોએ અમને બાંયધરી આપેલી. જૈન સમાજને આજે કોઈ પણ એક પણ ઘર ન હોવા છતાં આજે મંદિર, પેઢી પ્લસ દાદા એકદમ સહી સલામત છે અહીંયા. અને આવતા જતા યાત્રાળુઓ અહીંયા સેવા પૂજાનો લાભ લે છે. દર વર્ષે પોષ દસમી આવે છે ત્યારે હજારોની સંખ્યામાં અહીંયા મેળો ભરાય છે. અને વદ દસમના દિવસે અહીંયા હજારોની સંખ્યામાં લોકો આવે છે સેવા પૂજાનો લાભ લે. आइए अब हम सुनते हैं परम पूज्य मुनिराज श्री नीलेश चंद्र विजय जी महाराज साहब को. उन्होंने ये घटना को लेके क्या कहा. घटना घटी है अहमदाबाद के अंदर गोमतीपुरा में. मैं इसका विरोध करता हूं और अहमदाबाद के सकल जैन समाज के मैं साथ में हूं और परमात्मा को, प्रतिमा को वापस लाने के लिए तैयार भी हूं. परंतु मेरी कुछ स्वास्थ्य खराब है और मैं 2 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट हूं. इसलिए मैं डॉक्टर ने मुझे मना किया है कि आप 2-3 दिन तक आप बोल नहीं सकते. मुझे थोड़ा किडनी का इन्फेक्शन हुआ है.
इसलिए मैं आप सभी अहमदाबाद के जैन समाज के साथ में हूं और मूर्ति को लाने के लिए मैं समर्थन में हूं। अहमदाबाद की जनता, अहमदाबाद का सकल जैन समाज जब भी मुझे यहाँ बुलाएगी मैं आऊंगा। पर अब मैं 3 दिन तक डॉक्टर ने मैंने मना किया, इसलिए मैं 3 दिन या 4 दिन के बाद ही ये निर्णय लूंगा, वापस भी आपके लोगों के समक्ष के बीच में आऊंगा। जय गुरुदेव, जय जय।